हाँ, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को पवित्र देवदूतों को और सभी महात्माओं को और सभी महात्माओं को नमन करते हुए नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सभी हमें कि वो सभी हमें दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य सहायता दिव्य सहायता और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। हाँ, आई एम ए गुड लर्नर। तो आई एम ए गुड लर्नर। हाँ, आई एम ए गुड लर्नर। 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 हाँ, अब 5 बार डबल ब्रीदिंग करेंगे। नाक से लेंगे सांस, नई विधि से ठीक करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। वो सिखाऊंगा ठीक। क्या, सीख कर ही दूंगा। जो एंकरिंग होती ना, स्टेट बॉडी की बदल जाती, वो करवाऊंगा। अब मैं कोई किसी, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं किसी बीमारी का नाम नहीं लूंगा। अपने आप अपनी बीमारी के बारे में सोचना। तो हमें नहीं पता कि आप क्या बीमारी है या क्या परेशानी है, उस परेशानी को सोचना। अब आप यह महसूस कीजिए कि आप बहुत ज्यादा बीमार थे। जिस समय आप बहुत ज्यादा बीमार थे, उस बीमारी को महसूस कीजिए। या जब कोई काम आपका परेशानी में थे, आप उस परेशानी को महसूस कीजिए। उस दिन याद कीजिए कि जब आप ज्यादा बीमार थे और डॉक्टर कुछ बोल रहे थे, उनकी आवाज सुनिए। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और विजुलाइज करते रहिए। अपनी उनकी आवाज सुनिए कि वो क्या कह रहे थे। दिन कौन सा समय था दिन का, आपके पास कौन कौन से लोग थे। जैसे जैसे आप याद कर रहे हैं, आपकी बेचैनी बढ़ रही है। उस समय कितनी उलझन में फंसे हुए थे। अब आप उस कमरे को देख देख रहे हैं जहां आप बीमारी में बैठे थे। उस समय सोचिए कौन कौन आपके साथ थे और वो लोग क्या बोल रहे थे। जैसे अब आप अपनी पीक पर जाते हैं, जब बहुत बीमारी पे हो गए हैं, अब आप ऐसा कीजिए, अब आपने बाएं हाथ का अंगूठा और लेफ्ट तर्जनी को दबा लीजिए, ठीक है। लेफ्ट तर्जनी और अंगूठा को दबा लीजिए, दबा के रखे रहिए। और अब ये आप इसको एक ग्रे कलर के बारे में सोचिए कि ग्रे कलर के बारे में सोचिए और अंगूठा और ये दबा के रखिए। लेफ्ट हैंड की तर्जनी और अंगूठा को यूं पकड़ लीजिए, इसमें दिखा रखी है। और आप ये सोचिए कि सारा शरीर आपका ग्रे कलर का हो गया है, कि लेफ्ट हैंड, और इसका मतलब है ग्रे कलर। याद कर लीजिए कि आपने ग्रे कलर सोचा है, ठीक है। इसका आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप ग्रे कलर के बारे में सोचिए। अब सोचिए कि यह कलर सारे शरीर में फैलता जा रहा है। सारा शरीर इसी कलर में हो गया है। मतलब मानो कि आपका सारा शरीर ग्रे कलर का हो गया है, ठीक है। वो देखिए जो तुमने देखा था उस समय जब परेशान थे, या जब बीमार थे, या किसी से झगड़ा हो रहा था, या किसी ने आपको धोखा दिया था, कितने परेशान थे उस समय की परेशानी सोचिए। और देखिए उस समय क्या देखा था, और सुनिए जो तुमने क्या सोचा था, वो साथ वाले क्या सोच रहे थे। और यार आप बीमार थे तो क्या लोग बोल रहे थे, डॉक्टर क्या बोल रहा था। और आप महसूस कीजिए जो तुमने उस दिन महसूस किया होगा। आप देखिए उसमें क्या महसूस किए थे। सारे शरीर का कलर आपका ग्रे कलर का हो चुका है। अब आपकी उस कोई बीमारी के लक्षणों का पता है तो उस समय क्या हो रहा था, लोग क्या बोल रहे थे, उनके शब्दों को याद कीजिए। अब उन बीमारी को महसूस करते हुए आपको यह कलर याद कर लो, और ये अंगूठे और उंगली को छोड़ दें। अब छोड़ दीजिए दोनों को, अंगूठा और उंगली छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप आंखें खोल लीजिए, तो चारों तरफ देखिए, ठीक है। चारों तरफ गर्दन लाइए, चारों तरफ देखिए, ठीक है। अब आप चलो आप बताओ, 69 + 29 कितने होते हैं, बता सकते हो जोड़ के? चलो, नहीं बता सकते हो तो कोई बात नहीं, घटा लेते हैं। 86 में 35 चले गए, कितने बचे, याद आया? नहीं, कोई बात नहीं। चलो ये सोचो कि जब पहली बार पिक्चर आपने कौन सी देखी थी, याद है? नहीं। या चलो पहले गाना कौन सा सबसे पहले आपको याद है, जो आपने सबसे पहले गाना गाया था, वो याद है तो उसको देखिए, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, दरअसल आपकी मैंने ये स्ट्रेट तोड़ी थी, ठीक है ना। अब दोबारा फिर आप उसी बारे में चले जाइए वहां पर, ठीक है। अब फिर दोबारा उस बीमारी के बारे में सोचिए जो पहले सोचे थे। उसी बीमारी या परेशानी के बारे में सोचिए, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा ना, आप अपने आप को पता ही है कि आपकी क्या बीमारी थी, किस में परेशान हुए थे, वो आप सोचिए। और महसूस कीजिए कि जब आप बहुत ज्यादा बीमार थे, उस बीमारी को महसूस कीजिए। उस दिन को याद कीजिए जब आप ज्यादा बीमार थे और डॉक्टर कुछ बोल रहे थे।
उनकी आवाज सुनिए कि वो क्या कह रहे थे, दिन का कौन सा समय था, आपके पास कौन कौन से लोग थे। जैसे जैसे आप याद कर रहे हैं तो आपकी कुछ बेचैनी बढ़ रही है, उस समय कितनी उलझनों में फंसे हुए थे आप। जब आप उस कमरे को देख रहे हैं जहां बीमारी में थे, उस समय सोचे कौन कौन आपके साथ थे, वो लोग क्या बोल रहे थे। जैसे अब आप अपनी पीक पर जाते हैं, तब अब आप ऐसा कीजिए कि बाएं हाथ का फिर दोबारा लेफ्ट हैंड और तर्जनी को दबा लीजिए, फिर पकड़ लीजिए, दबा लिया, हल्का सा प्रेस कर लीजिए। और फिर ग्रे कलर के बारे में सोचिए। अब ये सोचिए कि सारा बीमारी वो ग्रे कलर की हो गई है, वो सारा शरीर आपका ग्रे कलर का हो गया, आपका पूरा शरीर बिल्कुल ग्रे कलर का हो गया है। और उस बीमारी के बारे में सोचिए, कितने बीमार थे या कितने परेशान थे। देखिए जो तुमने देखा था उस बीमारी में, क्या क्या देखा था। और सुनिए जो तुमने सुना था, डॉक्टर क्या बोल रहे थे, आपके दोस्त क्या बोल रहे थे, बच्चे हैं तो बच्चे क्या बोल रहे थे, उनको सुनिए वो लोग क्या बोल रहे थे। और महसूस कीजिए कि तुमने उस टाइम क्या महसूस किया था, कितने परेशान थे आप। जितना महसूस जिस दिन परेशानी उस दिन महसूस की थी, उस परेशानी को महसूस कीजिए। अब आपको उस कोई बीमारी के लक्षणों का पता है, उस समय क्या हो रहा था, लोग क्या बोल रहे थे, उनके शब्दों को याद कीजिए, उन्होंने क्या क्या बोला था। अब उस बीमारी को महसूस करते हुए अब आपको यह कलर याद कर लो कि कौन सा कलर है, ग्रे कलर। और अब अंगूठे और अंगुली को छोड़ दो। ठीक है, लेफ्ट हैंड के अंगूठा और अंगुली का कलर ग्रे था, ये इतना याद कर लेना। अब छोड़ दी इसके। अब आंखें खोल लीजिए। ठीक है, आंखें खोल लीजिए। आंखें खोलने के बाद अब आप फिर 69 प्लस 29 जोड़ें, अगर जोड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं जोड़ सकते हैं तो चलो घटा लेते हैं। 86 में 35 घटाओ। घट गए, नहीं घटे तो चलो कोई बात नहीं। चलो सब ये सोचो कि आपने पहली पिक्चर कौन सी देखी थी, वो याद है। चलो अपना गाने को याद करो जो आपने पहली बार गाया होगा। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, दरअसल ये हम आपकी बॉडी को उससे निकाल रहे थे, उस स्टेज से। ठीक है ना, और ये निकल चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर रुकना है। अब कोई ना कोई थोड़ी सी अब बात करो, या आप थोड़ी गर्दन घुमा लो। बिल्कुल उस बॉडी से स्टेट से निकलना, जो बीमारी की स्टेज थी उससे निकल के बाहर आना है, इसलिए थोड़ी देर रोका जाता है। आप कोई बात कर सकते हो या करो। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर इसे सही तरीके से कर लिया तो दिमाग से बीमारी बच के जा नहीं सकती। बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, जिन जिनको कोई भी बीमारी कोई भी हो। बस करना है एक दो बार, और बीमारी को एक दो बार ही करना होता, बस एक दो बार ही बहुत। ठीक है, चलो अब आप जॉय से आए, अब बिल्कुल खुशी महसूस कीजिए शरीर में। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूंगा, इसमें थोड़ी देर लगेगी, लेकिन कोई बीमारी ढूंढने में तो कि वो तो पहले आ चुकी है, तो एक दो बार में ही हो जाती है, लेकिन अब आपको मैं कई बार करवाऊंगा। ठीक है ना, ठीक करने के लिए मैं अब आपको पास्ट में ले जाऊंगा, पीछे चल के। आप आज के, जब आप बैठे हो, अब आप आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। और अब आपके पास्ट के बारे में सोचिए। आज से 10 साल पहले चले जाइए, बिल्कुल 10 साल पहले चले जाइए। ठीक है ना, मैं अब आपको गॉड ऑफ मिरेकल से भी मिलवाऊंगा। मैं अब आपको आपके अपने पितरों से भी मिलवाऊंगा, और उनसे आशीर्वाद भी दिलवाऊंगा। मैं अब आपको चलिए। यूनिवर्स से भी मिलवाऊंगा, और उसका आशीर्वाद भी दिलाऊंगा। मैं अब आपके लिए नदियां भी बहाऊंगा। जैसे ही आपको पीक लगे, तब आपने दाहिने हाथ का अंगूठा और तर्जनी को मिला लेना, राइट हैंड को, और गोल्डन कलर के बारे में सोचना। अभी तो लेफ्ट कलर लेफ्ट हैंड था, अब राइट का अंगूठा और तर्जनी को यूं मिला लेंगे, और कलर गोल्डन कलर का सोचेंगे। ठीक है ना, अब आप दोबारा ऐसा कीजिए, एक बार सांस लीजिए और बाहर छोड़ दीजिए। अब बैठने का वही तरीका है, कमर सीधी है। ठीक है, और कमर के साथ कंधे भी सीधे हैं, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है, और आप सांस ले रहे हैं, खुशियां आ रही हैं, और सांस छोड़ रहे हैं तो बाहर टेंशन और चिंता जा रही है। अब आप मानो कि आप हेल्थी, एनर्जेटिक एंड यंग हैं, तो आप अपनी कमर को कैसे रखेंगे। आप बिल्कुल, जैसे आप हेल्थी हैं, एनर्जेटिक एंड यंग हैं, तो अब आप अपनी कमर को कैसे रखेंगे। अब आप अपनी छाती को खोलिए, कंधों को पीछे को भेज भेज दीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल खड़े होके बैठिए। अब आप एक बार और सांस लें और बाहर छोड़ दें। सांस नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। एक बार और सांस लें, छोड़ दें। और अब आप मानो कि आप हेल्थी, एनर्जेटिक एंड यंग हैं, बिल्कुल। और आई अब आप बोल सकते हो, आई एम बिकमिंग हेल्थी, एनर्जेटिक एंड यंग। अब इस आवाज को पूरे शरीर में सुने कि आई एम बिकमिंग हेल्थी, एनर्जेटिक, यंग।
अब पहले जैसे जैसे अब आप सुन रहे हो, आपकी कमर और कंधे दोनों सीधे होते जा रहे हैं। धीरे धीरे अब आप अपने पास्ट में जाना शुरू करें। अब आप अपने बचपन में जाना शुरू करें। जब आप बचपन में थे, जब छोटे छोटे पढ़ रहे थे, छोटी क्लासों में, तब वहां जाइए। और मानो अब जब आप छोटे बच्चे हैं, अब आप छोटे बच्चे में पहुंच गए, आप बच्चे हो गए हो। अब बच्चे से भी पहले, जब आप पैदा होने से पहले के बारे में सोचिए, कि जब आप इस पृथ्वी पर आए भी थे, उस समय की बात कीजिए। अब आप अपने सूक्ष्म शरीर से उस परमात्मा के पास पहुंच चुके हैं। वहां पर कुछ शक्तियां बैठी हैं, यह आप अपने मन में पिक्चराइज कर सकते हैं, जहां पर कुछ लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ही इज डिवाइन सोल, कि यह पुण्य आत्मा है, इसे पृथ्वी लोक पर भेजो। वहां पर इस आत्मा ने कई लोगों की मदद करनी है, कई समाज सुधार के कार्य भी करने हैं। आप यह सब सुन रहे हैं, सुनकर आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। अब आप महसूस कीजिए कि सारा यूनिवर्स आपके बारे में बातें कर रहा है। यह सब पैदा होने से पहले की बात है। अब आप सूक्ष्म रूप से उस पावर के पास खड़े हो गए हैं, और वहां से आने वाले प्यार को महसूस कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इज ए वंडरफुल सोल। जैसे जैसे आपने वहां देखा है कि वहां एक अमृत की झील है, वहां उस झील में नहाकर आ गए हैं। अब आपके चेहरे पर चमक आ गई है, आपको आशीर्वाद मिल गया है, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। अब आप देखें कि आपके व्हाइट ब्लड सेल बहुत अच्छे हो गए हैं, वह सारे वायरस को मार रहे हैं। शरीर में कोई वायरस नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस जागृत हो चुकी है। जब आप बिल्कुल ठीक अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब परमात्मा आपके ऊपर गोल्डन शावर गिरा रहा है, आप उसमें नहा रहे हैं। आप इस खुशी को महसूस कीजिए। अब आप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा और तर्जनी को मिला लीजिए। दाहिने हाथ का अंगूठा और तर्जनी को मिला लीजिए, और गोल्डन कलर के बारे में सोचिए। अब मानो जो बारिश हो रही है, वो गोल्डन कलर की हो रही है, और आपका शरीर पूरा गोल्डनमय हो गया है। बिल्कुल सारा शरीर में यही गोल्डन कलर फैल गया है, और सारा शरीर में फैल रहा है। गोल्डन कलर सारा शरीर में फैल रहा है। आपका शरीर पूरा गोल्डनमय हो गया है। आपके ऊपर यूनिवर्स बारिश भी गोल्डन कलर की कर रहा है, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी मिली है। अब आप आराम से बैठे हुए हैं, और उन आवाज को सुन रहे हैं जो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आपको परमात्मा से आशीर्वाद मिल रहा है। अब आपके शरीर के सारे सेल अच्छा प्रोटीन बना रहे हैं। आपकी सारी नसें खुल रही हैं। आप गहराई से गोल्डन कलर को महसूस कर रहे हो। अब आप धीरे से एंकर को छोड़ दीजिए। आप दाहिने हाथ का अंगूठा और तर्जनी पकड़े थे, तो छोड़ दीजिए। अब आप आंखें खोलकर चारों तरफ देखिए। ठीक है, थोड़ी सी गर्दन हिला लीजिए, इधर देखिए, आंखें खोल लीजिए। ठीक है, एक बार सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। फिर सांस लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब फिर आप आंखें बंद कर लीजिए, और वही कमर सीधी होगी। ठीक है, जो बैठने का तरीका है, कंधे भी सीधे होंगे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होगी, और आप बैठ जाएंगे। अब आप मानो कि हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग हैं। अब आप मानो कि आप हेल्थी, एनर्जेटिक एंड यंग हैं। आई एम बिकमिंग हेल्थी, एनर्जेटिक एंड यंग। इस अब इस आवाज को पूरे शरीर में सुने, कि आई एम बिकमिंग हेल्थी, एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम बिकमिंग हेल्थी, एनर्जेटिक यंग। इस आवाज को सुने। जैसे जैसे इस आवाज को सुन रहे हैं, आपकी कमर और कंधे दोनों सीधे हो रहे हैं। अब आप सूक्ष्म शरीर से उस परमात्मा के पास पहुंच गए हैं, कि वहां पर कुछ शक्तियां बैठी हैं, जहां पर कुछ लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ही इज डिवाइन सोल, यह पुण्य आत्मा है। आप यह सुन रहे हैं, सुनकर आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस आवाज को महसूस कीजिए जो यूनिवर्स आपके लिए बोल रहा है। वह आपने देखा है कि परमात्मा के साथ साथ आपके पितृ भी वहां पर है। आपके परदादा दादा वहां पर सब आ गए हैं। आपके पूर्वज वहां पर हैं, माता पिता दादा दादी परदादा परदादी, जो हैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आप उनको देखकर आप एक श्लोक बोल रहे हैं, यह पितृ गायत्री है। आप आंखें बंद कर रहिए, आप उनसे आशीर्वाद लेते रहिए। मैं आपकी तरफ से ये श्लोक बोल देता हूँ, पितृ गायत्री। ओम देवताभ्याम पितृभ्यः महायोग च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोग च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोग च नमः स्वाधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।
आपने उनको पितरों को नमस्कार कर लिया है, पितरों से कोई पितृ गायत्री कर लिए, अब आप उनको पितरों को दोबारा आप नमस्कार कर रहे हैं। अभी तो पितृ गायत्री थी, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, मेरे पीछे पीछे आप एक ऐलान दोहरा सकते हैं, ठीक है। मैं रुक जाऊंगा। ओम नमो व पितरो ओम नमो वा पितरो रसाय नमो व पितरा रसाय नमो वा पितरा सोसाय नमो व पितरो दोषाय नमो वा पितरो जीवाय नमो व पितरा जीवाय नमः वा पितरा स्वाधाय नमो व पितरो स्वधाय नमो वा पितरो घोराय नमो व पितरो घोराय नमः वा पितरो मनवे नमो व पितरा मानवे नमो वा पितरा पितरो नमो वो गृहान्न पितरो नमो नमो वा वो गृहान्न भो ग्रहण पितरो दत्त सतो पितरो दत्त सतो व पितरो वा पितरो देश में एतत् तस्मै एतत् व पितरो वा पितरो वासयाधत्त। वा स्यादत्त। ये यजुर्वेद का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 22 है, ठीक है। तो इसका अर्थ तो अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पितरों को देख रहे हैं और उनकी आपने नमस्कार किया है और वो बहुत खुश हैं। यह सुनकर आपके पूर्वजों की बहुत प्रसन्नता हो रही है। और वहां पर कुछ ऋषि हैं जो कह रहे हैं कि जाओ, अब आज से आपके पितृदोष तथा वासुदोष से तुम मुक्त हो चुके। और ये मानो कि आपका वास्तुदोष जिनके घर में है या जिन्हें पितृदोष है, वो करने के बाद समझ लो, अगर आप इसको डेली कर दो 21 दिन, तो कोई वास्तुदोष नहीं रहेगा, कोई पितृदोष नहीं रहेगा। तुमने अपने पितरों को खुश करके बहुत पुण्य कमा लिया है, ठीक है। अब आप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा और तर्जनी को मिला लेंगे, राइट हैंड को, और वह गोल्डन कलर के बारे में सोचेंगे और सेकिए कि वो गोल्डन कलर आपके ऊपर आ रहा है। महसूस कीजिए कि बिल्कुल आपका शरीर पूरा गोल्डनमय हो गया है। अब आप महसूस कीजिए कि सारा यूनिवर्स आपके बारे में बातें कर रहा है। अब सारे यूनिवर्स में खुशियों का माहौल है। वहां पर बैठे ऋषि आपके लिए यजुर्वेद अध्याय 14 व 20 का श्लोक बोल रहे हैं कि जाओ, यह सब आपके लिए कार्य करेंगे। यूनिवर्स ने सारे हमारे लिए ही हैं, तुम्हारे काम करेंगे। और उनको मैं बोलता हूँ, उनको जब ऑर्डर दिया है तो उनको मैं बोल रहा हूँ, आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ओम अग्नि देवता ओम अग्नि देवता वातो देवता वातो देवता सूर्यो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता वस्वो देवता रुद्रा देवता रुद्रो देवता आदित्या देवता आदित्य देवता मरुतो देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवता बृहस्पतिर्देवता इंद्रो देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। वरुणो देवता। आपके बारे में कहा जा रहा है कि जाओ, आपके लिए ये सभी शक्तियां आपके लिए कार्य करेंगी। जैसे ही आप पृथ्वी लोक पर जाएंगे, आपके लिए सूरज निकलेगा, आपके लिए चंद्रमा निकलेगा, पृथ्वी पर आपको स्थान मिलेगा। इस प्रकार से भी देवताओं को यह बोला गया है कि आप सब इस पुण्यात्मा की सेवा पर तत्पर रहें और अब तुम्हारे पास जीने का अवसर होगा। यह आप अपने बचपन में आ चुके हैं कि आप सोचे कि जब आपको कोई बहुत अच्छा गिफ्ट मिला था, उस समय आप बहुत खुश थे। आप उतने खुश होइए, जिंदगी में कभी ना कभी कोई तो गिफ्ट मिला होगा, या जब कभी खुश रहे होंगे उतने खुश होइए। और आप उस गोल्डन कलर के बारे में सोचिए। राइट हैंड के और उंगली और अंगूठे को दबा के रखिए और आप गोल्डन कलर के बारे में सोचिए कि आपका शरीर पूरा गोल्डनमय हो गया है। आप अपने एंकर को भी दबा कर रखे हैं, दबा के रखिए दाहिने हाथ का। अब आप अपनी जवानी की भी कोई अच्छी घटना को याद करके खुश हो रहे हैं। कभी भी कोई घटना अच्छी हुई हो, कभी किसी ने आपकी तारीफ की हो, कभी आपको कोई चीज गिफ्ट मिला हो, कभी आपने कोई बहुत अच्छा काम किया हो, आपको तब बहुत खुशी मिली हो, उसको सुना कोई आपके लिए। अब वहां से एक अमृत की झील में नहाकर आ गए हैं। अब आपके चेहरे पर चमक आ गई है। अब आपको आशीर्वाद मिल गया है।
अब आप देखें कि आपके व्हाइट ब्लड सेल बहुत अच्छे हो गए हैं, वह सारे वायरस को मार रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस जागृत हो चुकी है, अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अब परमात्मा आपके ऊपर गोल्डन शावर गिरा रहा है, अब उसमें नहा रहे हैं, आप उस खुशी को महसूस कीजिए। आई एम सोर्स ऑफ हीलिंग, आई एम सोर्स ऑफ यूनिवर्स, आई कैन फील द जॉय इनसाइड मी। आप अंदर से खुश हो रहे हैं, अब आपको परमात्मा से आशीर्वाद मिल रहा है, अब आपके शरीर के सारे सेल अच्छा प्रोटीन बना रहे हैं, आपकी सारी नसें खुल रही हैं, आप गहराई से गोल्डन कलर को महसूस कर रहे हो। अब आप गोल्डन कलर के बारे में ही सोचिए कि आपका सारा शरीर गोल्डन कलर में भर गया है। अब आप धीरे से एंकर को छोड़ दीजिए, एंकर को छोड़ दीजिए, दाहिने हाथ का अंगूठा उत्तन बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए, चारों तरफ देखिए, गर्दन घुमा लीजिए, एक घूंट पानी है तो पानी पी लीजिए। बिल्कुल आप स्टेट बदल जाएगी, स्टेट बिल्कुल आंखें खोल लीजिए। वहां से अब वापस आ चुके हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, ठीक है। अब आप लोगों को अपने दोनों एंकर याद हैं, आप दोनों एंकरों के जो बीमारी के एंकर्सों में कोलैप्स करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड का जब दबाओगे तो आपको याद है ग्रे कलर था, ठीक है, सारा शरीर ग्रे कलर का हो जाता, और राइट कलर का दबाओगे तो गोल्डन कलर है, ठीक है, ये आपको याद होंगे, ठीक है। अब आपने दोनों एंकर को दबाना है, आप लेफ्ट को भी दबा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, बैठ जाइए, लेफ्ट एंकर को दबा लीजिए और राइट को दबा लीजिए। लेफ्ट को दबा रहे हैं तो आपको ग्रे कलर याद आ रहा है, सारा शरीर ग्लिमर हो रहा है, और जब राइट को दबा रहे हैं तो गोल्डन कलर याद आ रहा है, ठीक है। कभी बीमारी याद आ रही है तो कभी परमात्मा से मिला आशीर्वाद याद आ रहा है। आप इसको दोनों एंकर को दबा के रखिए, दोनों को रखिए, ठीक है। दिमाग में दोनों कलर घूम रहे हैं, दिमाग कुछ कंफ्यूज सा हो रहा है, दोनों कलर मिल रहे हैं, दिमाग में तीसरा कलर बन रहा है। कभी आपको बीमारी की याद आ रही है, कभी आपको लग रहा है कि जब आप यूनिवर्स के साथ खड़े थे, दोनों एंकर को दबा कर रखना है और दोनों कलर के बारे में सोचना है। आपको ग्रे कलर के बारे में सोचना है और गोल्डन कलर के बारे में सोचना है। अब आपके दिमाग में दोनों को घूमने दो, अब आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठे और दोनों कलर को घूमने दे। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज होइए, थोड़ी देर घूमते रहे, घूमने दीजिए, दोनों कलर को घूमने दीजिए। अब आप बीमारी वाले एंकर को छोड़ना है, मतलब लेफ्ट हैंड को छोड़ दीजिए, बीमारी वाला मतलब ग्रे कलर वाला, या लेफ्ट हैंड वाले एंकर को छोड़ दीजिए, उसके दोनों को अंगूठी और तर्जनी को अलग अलग कर दीजिए, सीधे बैठे। दाहिने हाथ को अभी दबा कर रखना है जो गोल्डन कलर का था, उसे दबा के रखिए, दबा के रखिए। और आप सोचिए सारा शरीर, आप गोल्डन कलर को देखें, जो वहां से आशीर्वाद लेके आए थे वह सोचें, सारे शरीर में गोल्डन कलर फैलने दें, और बालों की जड़ों में, चेहरे पर, कंधे पर, स्किन में, सारे शरीर में पूरा गोल्डन कलर फैल चुका है। आपका शरीर पूरी उथल पुथल को सही कर रहा है, यह कलर आपके एक एक सेल में जा रहा है। शरीर के जिस अंग पर बीमारी है तो उस जगह पर आप गोल्डन कलर देखें, आपका सारा शरीर गोल्डन कलरमय हो गया है। अब आप एंकर को छोड़ दें, अब दाहिने हाथ को भी छोड़ दीजिए, अब आप कुछ देर शांत होकर बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए। अब कुछ देर शांत होकर बैठिए और कम से कम अब 180 सेकंड तक शांत बैठिए। आज आपने बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया है, आज अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हो, उसके लिए मैं आप एक श्लोक बोल देता हूँ। अहो पुण्यम फलतम फलतम दृढ़म अस्य पुण्यस्य संपत्ते अहो भयम। इसका मतलब है अहो पुण्य, अहो पुण्य, वह फलित हुआ है और भली भांत फलित हुआ है, इस पुण्य की संपत्ति से ही हम बार बार धन्य हुए हैं। बिल्कुल आप आराम के साथ थोड़ी देर बैठिए, और 2-3 मिनट बैठिए, आप आराम के साथ बैठिए, 1 मिनट बैठिए, और आप पितरों से मिला हुआ आशीर्वाद और यूनिवर्स से मिला हुआ आशीर्वाद, ऋषियों से मिला हुआ आशीर्वाद को महसूस करते रहिए कि आप वो आशीर्वाद मिल रहा है आपको। और शरीर शरीर गोल्डनमय हो गया है, बिल्कुल गोल्डनमय शरीर हो गया है। आप बहुत अच्छे हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, सारा शरीर गोल्डन में हो चुका है। शांति से बैठे रहिए, शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। आपने कोई अंकर नहीं पकड़ा है, बिल्कुल शांति से बैठे हैं, बिल्कुल सारा शरीर गोल्डन में है। वो आपने आशीर्वाद लेके आए हैं, आपके अंदर अंदर से बहुत खुशी आ रही है, ठीक है। और थोड़ी देर बैठिए, और थोड़ी देर बैठिए, एंजॉय कीजिए। अब आपकी बॉडी
अल्फा स्टेट में जा चुकी है, तो इस समय जो अफर्मेशन बोलते हैं वो जरूर सही होती हैं। तो जो मैं बोल रहा हूं अब आप उसके पीछे दोहराएंगे। मैं स्वयं से प्यार करता हूं। मैं स्वयं से प्यार करता हूँ। मैं स्वयं से प्यार करता हूं। मैं स्वयं से प्यार करता हूँ। मैं स्वयं से प्यार करता हूं। मैं स्वयं से प्यार करता हूँ। मैं संपूर्ण हूं। मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूं। मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूं। मैं संपूर्ण हूँ। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हूं। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हूँ। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हूं। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हूँ। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हूं। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हूँ। ब्रह्मांड हर तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर तरह से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर तरह से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर तरह से मेरी सहायता कर रहा है। हर चीज मेरे लिए ही हो रही 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 है। मैं भाग्यशाली हूँ। 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 अब आप हथेलियों को गर्म करेंगे। आंखों को अभी नहीं खोलेंगे। अब आप अपनी हथेलियों को नजदीक लाएं और गर्म करें, फिर आंखों पर रख लें और आंखें बंद करे करे जो जो आशीर्वाद मिला था वहां से उन सब की पिक्चराइज कर लें एक बार। क्या क्या लेके आए हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है, आपको याद है तो देखिए। आपको आशीर्वाद मिला है, इस पृथ्वी में रहिए, आपको सब चीज काम करेगा, सूरज निकलेगा, चंद्रमा आपके लिए निकलेगा, पृथ्वी पर आपको जगह मिलेगी, सारे आशीर्वाद याद कर लीजिए। और अब आप आराम से आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल हो जाइए। और अब आप मैं बोल रहा हूं जिन पर देवताओं को याद किया था उन सबको धन्यवाद देते हैं जिनको बुलाया था। ठीक है, अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को पवित्र देवदूतों को और सभी महात्माओं को